नेक्स्ट आप लोग देखो, ये एक्सरसाइज है 2.1 और उस एक्सरसाइज का ही 13 क्वेश्चन चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है आपसे सेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड इक्वल टू 3 पाई है। तो आपको सिद्ध करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है वो एक्स वाई जेड के बराबर है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे ऐसे, माना सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो थीटा 1। तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा 1 बराबर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा, इसके नीचे आप ऐसे 1 मान लेना, ये फॉर्मूला होता है लाल बटे का से, ये आपने पढ़ा है 11th क्लास में। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हो गया आपका? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कर्ण बटे आधार, आधार 1 हो गया, तो लंब कितना हो जाएगा हमारा x। दोनों का वर्ग करके जोड़ोगे तो ये आपका कर्ण आएगा। इसकी हेल्प से देयरफॉर tan थीटा 1, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब यानी कि x, आधार है आपका 1, तो थीटा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? थीटा 1 इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x, और थीटा 1 आपका क्या था? sec इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका tan इनवर्स x। इस sec इनवर्स को आपने tan में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इसको sec को कन्वर्ट करेंगे आप, तो यहां मानेंगे आप ऐसे, माना कोसेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका थीटा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अच्छा, कोसेक में साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या होगा? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपका कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये, और कर्ण बटे लंब, लंब कितना हो गया आपका? वाई, तो आधार कितना हो जाएगा? 1। तो इसलिए tan थीटा, tan थीटा 2, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब है हमारा y, आधार है हमारा 1, तो थीटा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? tan इनवर्स y। तो थीटा 2 की वैल्यू वापस करेंगे, थीटा 2 इक्वल टू है हमारा कोसेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू हो गया हमारा tan इनवर्स y, ठीक है। ये भी आपने tan में कन्वर्ट कर लिया। कॉट का तो आप जानते हो 1 अपॉन tan हो जाता है, एंड ये जो आपका लिखा हुआ है कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारा tan इनवर्स जेड, कॉट इनवर्स में लिखेंगे तो 1 अपॉन जेड। अब इन तीनों वैल्यू को इसमें लगा देंगे आप। नाउ गिवन दैट, जो हमें दिया गया है, हमें दिया है सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई और प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 3 पाई। इसके प्लेस पर आप क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई। इसके प्लेस पर आपने tan इनवर्स x लिख दिया, और इस कोसेक वाले के प्लेस पर आपने tan इनवर्स y लिख दिया, और कॉट वाले के प्लेस पर tan इनवर्स z। इसमें tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स 1 प्लस
प्लस जेड वाला। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, डिवाइड में आता है वो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर में कितना है आपका 3 पाई। तो ये tan इनवर्स उधर जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड में आ गया आपका 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये बराबर में हो गया आपका tan 3 पाई। tan 3 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि tan हर पाई की वैल्यू 0 होती है, तो tan 3 पाई पाई 2 पाई सब 0 होते हैं, 0 हो गया। तो ये बनेगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये माइनस का है, इसको पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। आपको ये सिद्ध करना था, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात मेरी जो मैंने बताई है। तो इस क्वेश्चन में जो आपको प्रूव करना था वो ये करना था। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको इस तरह से लिखा हुआ है जैसे इसमें है, तो उन सबको आपको पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, और tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद जो तरीका मैंने बताया है, आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z डिवाइड 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है, फिर उसको कैलकुलेट करना है, जो आपको प्रूफ करना है वो आता है। तो आप लोग इसे नोट कर लो, आराम से नोट करो इसको पहले, फिर मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट देखो आप, मैं इसको हटा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की जगह पे कर लेना 14। क्वेश्चन देखो आप, है ना। 13 समझ में आ गया सबके? अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। वैसे तो मैंने इसमें सब कुछ समझाया है आपको, बहुत प्रॉपर तरीके से बताया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना, कॉल करके या मैसेज करके। नेक्स्ट देखो 14 क्वेश्चन। आप पहले क्वेश्चन देखो क्या है, आपके पास बुक है सबके पास, आप बुक में से क्वेश्चन देखो पहले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस y सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है, ये सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1, cot इनवर्स है आपका x प्लस 1 बराबर में हमें लाना है, बराबर में आपको लाना है ये tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बराबर में लाना है tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है,
देखो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले इस कॉट वाले को कुछ मानना पड़ेगा, ऐसे लेट कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 को आप थीटा मान लो, ये बन जाएगा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू आ गया एक्स प्लस 1, इसको 1/tan थीटा लिख सकते हो आप, 1/tan थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी tan थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, वो आ गई 1/x प्लस 1। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू है, थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स 1/x प्लस 1। अब थीटा आपका क्या है, थीटा है cot इनवर्स x प्लस 1, देयरफॉर ये हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स 1/x प्लस 1। ठीक है भाई, ये इस तरह से cot इनवर्स को tan में चेंज कर लो। ये आपका tan है, तो जो आपकी एलएचएस है वो लेके चलेंगे, यहाँ लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो देखना जरूरी है, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी tan इनवर्स x, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1। ठीक है, तो इस tan इनवर्स x को तो ऐसे ही रहने दो, tan इनवर्स x तो एज इट इज रहे, और जो cot इनवर्स x प्लस 1 लिखा हुआ है उस cot इनवर्स x प्लस 1 के प्लेस में लिखेंगे आप tan इनवर्स 1/x प्लस 1। इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे आप, tan इनवर्स 1/x प्लस 1। ठीक है, अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बराबर होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को आपको यहां लगाना है, तो ये x की जगह पर हो गया और ये y की जगह पर हो गया, तो ये बना आपका tan इनवर्स इस तरीके से, tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 1 डिवाइड 1 माइनस x इंटू 1/x प्लस 1, ये बनेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, tan इनवर्स इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइड x प्लस 1, फिर इस पूरे के नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका x प्लस 1, तो x प्लस 1 और माइनस x, ये इससे कैंसिल हो गया और ये आपका इससे कैंसिल, 1 आया, 1 का डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा, यानी tan इनवर्स ये लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन को आपको देख के, है ना, और ये प्रैक्टिस से आएगा, जब आप बार बार क्वेश्चन को करेंगे तो रेगुलर प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में हमें ये तरीका लगाना है। ठीक है भाई, तो आपको जो क्वेश्चन मैंने कराए इन दोनों क्वेश्चन में एक ही तरह के फॉर्मूले लगे, लेकिन उसमें क्या था, 3 टर्म थे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला लगाया। इसमें केवल आपके 2 टर्म थे, 2 पद थे, तो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाया है। वैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं पहले, और इन सभी फॉर्मूलों को मैंने ट्राई भी करवाया है कि sin इनवर्स को cos इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे आप, या किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस में किस तरीके से चेंज किया जाता है, वो सारी चीज मैंने आपको बताई है। तो इसलिए मैं जो चीज पढ़ा देता हूं आप उसको एक बार 2 बार आप जरूर उसको प्रैक्टिस किया कीजिए हर कॉपी में, और उससे रिलेटेड डाउट्स को आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए पहले, फिर मैं आपको और बताता हूं इसके आगे क्वेश्चन, करो इसको नोट। नेक्स्ट देखेंगे हम उसके आगे 15वां जो क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर है ये 15, 14 तक मैंने बता दिया। 15 देखो ये क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में हो। ये आपको दिया है tan इनवर्स x, यदि tan इनवर्स x कॉमा tan इनवर्स y और कॉमा tan इनवर्स z, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए वाई स्क्वायर एक्स प्लस फाइव, तो सिद्ध कीजिए वाई स्क्वायर, ये सिद्ध करना है वाई स्क्वायर ब्रैकेट में है आपका, क्या है ब्रैकेट में देखो, एक्स प्लस जेड, वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड और प्लस है हमारा 2y1 माइनस एक्स जेड, 2y1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और माइनस जेड इज इक्वल टू 0। एक बार आप देख लेना पूरे क्वेश्चन को, आप बुक रख के बैठा करो पास, वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड प्लस 2y1 माइनस एक्स जेड और माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे 15 का। अच्छा, अगर तीन पद, कोई भी तीन पद अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है, मैं आपसे कहूं कि साहब ये आपको मैंने तीन पद दे दिए, एक ए है, एक बी है और एक सी है। मैंने आपसे कहा कि साहब ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अगर ये समांतर में है तो 2b बराबर क्या आना चाहिए, a प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है इसका कि अगर कोई से तीन पद समांतर श्रेणी में है तो 2b इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी। तो वो चीज आपको यहां पे अप्लाई करनी है, 2b इक्वल टू a प्लस सी। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको, या तो ऐसे लिख लो, या क्या लिखो, b माइनस a बराबर होगा किसके, c माइनस b। b से आप a को घटाओगे वो अंतर, और c से आप b को घटाओगे वो अंतर, दोनों ही अंतर क्या चाहिए, समान आना चाहिए। दोनों में से कोई भी चीज लगा सकते हो। तो सॉल्यूशन देखेंगे, आप यहां लिखेंगे, दिया है जो आपको दिया है वो लिखना है, दिया है tan इनवर्स x कॉमा tan इनवर्स y कॉमा tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो क्या कंडीशन आएगी, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर होगा किसके, tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। इधर फॉर्मूला लगाओगे आप, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, y माइनस x डिवाइड 1 प्लस एक्स वाई। इसी तरीके से आप इधर देखेंगे, ये आएगा आपका tan इनवर्स z माइनस y डिवाइड 1 माइनस y z, ठीक है। दोनों तरफ से tan इनवर्स हट जाएगा और ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 y माइनस x, y माइनस x 1 माइनस y z, ये इक्वल होगा किसके, आपका z माइनस y 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। इनके गुणा करो, y माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स प्लस एक्स वाई जेड, ऐसे ही इसका करो जेड प्लस एक्स वाई जेड माइनस वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। इनको एक तरफ लाओ सभी पदों को, ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, बराबर से इधर ला के वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस जेड बचेगा।
ये आपका माइनस का y है, ये y है, दोनों आएंगे जुड़ जाएंगे तो 2y बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2y। ठीक है, और ये दोनों प्लस के हैं क्या, एक मिनट, हाँ कट जाएंगे। ये जो x y z है ये दोनों सेम साइन है, अपोजिट है तो कट जाएंगे। ये आपका 2y हो गया। और कौन सा पद बचा, 2y, ये माइनस का आगे इधर आगे 4 पद होंगे ना, ठीक है। तो 2 और 2 4 6 कहां से आ गए, एक मिनट, इसका गुणा इधर कर दिया और इसका इधर, ठीक, दोनों तरफ गुणा हो गया। ये आपका कितना बचा 2y, यहाँ पे क्या है माइनस y है, ये तो चलेगी y वाला, तो 2y हो गया। और यहाँ पे है माइनस x, तो माइनस x बचा, माइनस x, और ये प्लस का z है, तो ये इधर आके क्या हो गया, आपका बन गया ये माइनस z इज इक्वल टू 0। एक बार आप आंसर चेक कर लेना, ऐसा नहीं गलत लिखा होगा। वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड, ये वाला पद देखो, ये टर्म जो है ये, और आपका ये वाला टर्म, ये दोनों इधर आ जाएंगे तो एक्स प्लस जेड बचेगा। और उसके बाद क्या बचेगा, ये प्लस माइनस का एक्स है, ये माइनस का जेड हो गया, ये माइनस वाई है, इधर प्लस वाई है, जुड़ जाएंगे 2y हो जाएगा। तो ये माइनस का 2xyz कहां से आ गया, 2y, गलत हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, ये प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, इसका ये दोनों प्लस आएंगे, ये दोनों माइनस आएंगे। tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स y माइनस x डिवाइड 1 माइनस xy, 1 प्लस xy, ये सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे प्लस है, यानी ये प्लस है आपका, तो देखो ये दोनों प्लस, सॉरी ये प्लस का रहेगा, ये दोनों प्लस के हो गए, ठीक है, और ये माइनस और ये भी माइनस, ये माइनस, तो हो गया, कटेगा नहीं, फिर ये आपका कटेगा नहीं, क्या होगा बराबर से इधर आ जाएगा। ये तो सही है, प्लस का है, ये प्लस का है, ये इधर आ गया तो x प्लस जेड बन गया, और ये दोनों इधर आएंगे y और y हो गया 2y प्लस 2y प्लस ये माइनस है, सॉरी ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का ऑलरेडी, तो माइनस के 2x माइनस के xy, एक तो माइनस का ये और एक ये हो गया, तो माइनस के 2xy z इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो बस, ये देखो y स्क्वायर x प्लस z, इन दोनों में 2y कॉमन आ जाएगा, 2y कॉमन ले ली, 1 माइनस एक्स जेड, ये माइनस एक्स और माइनस जेड इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कैलकुलेशन में आपको क्वेश्चन दे रहा है वो इस तरह से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, आपको समझना है कि क्वेश्चन में उसने ये बोला है आपसे, तो आपको अब प्रूफ क्या करना है, तो उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी। अब उसने हमसे बोल दिया कि सर tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z क्या है, समांतर श्रेणी में है, ये तो हमें पता है। अगर वो समांतर श्रेणी में है, तो अगर तीन पद समांतर श्रेणी में होते हैं तो या तो ये नियम होगा 2b बराबर x प्लस a प्लस c, या क्या होगा, हर दो क्रमांकन पदों के बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा, यानी b माइनस a बराबर होगा c माइनस b। कोई भी फॉर्मूला, चाहे आप b वाला लगा लो चाहे आप b वाला लगा लो, फॉर्मूला लगा के बस उसको फिर कैलकुलेट करना है, और दोनों तरफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, a भी मैं लिख देता हूं, ये फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स a माइनस b डिवाइड 1 प्लस a b, इस फॉर्मूले को आपको लगाना है। तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया था, इस वजह से माइनस की गलती आ रही है, तो आप यहाँ प्लस करेंगे, tan इनवर्स दोनों साइड से हट गया, फिर इसके गुणा कर लिए, कैलकुलेट करके आपको ये लाना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस में एक सबसे बड़ी जो हेल्प है आपकी, वो ये है कि आपको आंसर पता है, आपको पता है कि आपको ये आंसर लाना है, तो काफी हेल्प होती है कि हमें ये प्रूव करना है, तो उसी के हिसाब से उसको डिजाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए।
देखो आप ये 16वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता है। तो आपको पहले तो आपको सिद्ध करना है ये जो लिखा हुआ है, ये आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन का। और इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखने का जो मीनिंग है वो ये है कि आपको ये प्रूव करना है जो लिखा हुआ है उसमें, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल टू n पाई। तो सॉल्यूशन देखो इसका। अच्छा, आपको जो दिया है क्वेश्चन में, हमें यहाँ पे दिया है कि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल क्या है? अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा है। ये इसके मूल है। अगर ये मूल है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी मूलों का योगफल माइनस पी अपॉन 1, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्यूब अपॉन 1। ये होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स का गुणांक। ये होता है आपका प्लस आता है इसमें एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट टर्म p एक्स क्यूब का गुणांक 1। ये तो आ गया आपका माइनस p, ये आ गया आपका q और ये आ गया आपका p। ठीक है, अब हमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग एलएचएस लेके चलेंगे। टेकिंग जो प्रूव करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है आपकी tan इनवर्स x अल्फा tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर ये आएगा आपका tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा डिवाइड 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। ठीक है, आप लिख सकते हो इसको tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा डिवाइड 1 माइनस कॉमन लेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अब इसमें आपको मान रखने हैं तो मान रखेंगे आप, ये आएगा आपका tan इनवर्स, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है, ये इक्वेशन है हमारी, इनसे वैल्यू रखनी है आपको। इसकी वैल्यू माइनस पी, तो इसके प्लेस पर आ जाएगा माइनस पी। अल्फा बीटा प्लस पी है तो प्लस पी डिवाइड 1 माइनस अल्फा बीटा गामा है क्यू। ये आपका बन गया tan इनवर्स 0। पी में से पी कटेगा तो 0 आएगा और tan में 0 किसकी वैल्यू होती है? n पाई। ये फॉर्मूला होता है आपका, यदि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो अल्फा थीटा का जो व्यापक मान होता है n पाई प्लस माइनस एल्फा। अल्फा आपका 0 तो ये 0 हो जाएगा, केवल क्या आएगा? n पाई। तो ये आपको प्रूफ करना है इक्वल टू 0 और वो है विशेष स्थिति भी ज्ञात नहीं है जब ऐसा नहीं होता है। तो वो तभी होगा जब ये इसके रूट ना हो। अगर ये अल्फा बीटा गामा इस 3 घात के समीकरण के अगर मूल नहीं है तो आपका ये जो है n पाई आ रहा है, ये नहीं है। ठीक है, अगर मूल है तो आएगा, नहीं है तो नहीं है। तो आपको ये प्रूफ करना था कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा का जो मान है वो n पाई के बराबर है। ये जो n लिखा है आपने, जहां n जो है वो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो फॉर एनी इंटीजर वैल्यू tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल टू n पाई if alpha beta gamma are the root
plus bx square plus qx plus p equal to 0. If alpha, beta, gamma are the root of this equation, therefore sum of root is minus p, and alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to q, and alpha beta gamma equal to p. ये फॉर्मूले होते हैं आपके जो क्यूबिक इक्वेशन में फॉर्मूले होते हैं कि अगर तीन घात की समीकरण है और उसके मूल अल्फा बीटा गामा है तो मूलों का योगफल, दो दो पद लेके योगफल और तीनों पद लेके योगफल। क्रम से फॉर्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का, फिर आता है प्लस एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का, फिर आता है इक्वल टू माइनस, ये आएगा माइनस प्लस, और लास्ट वाले में माइनस है, माइनस पहले में माइनस फिर प्लस, ये p आ गया माइनस p, अल्फा बीटा गामा के प्लेस में क्या है माइनस p, और माइनस अल्फा बीटा गामा क्या है p, ठीक है, प्लस आता है d अपॉन a, तो d अपॉन a क्या होगा p कांस्टेंट टर्म और x की घात 3 का गुणा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं और उसी के हिसाब से अगर आपको चेंज करना है तो माइनस p हो जाएगा इसके प्लेस पर, अल्फा बीटा गामा के प्लेस पर, अल्फा बीटा गामा के प्लेस पर माइनस p हो गया, अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा के प्लेस पे क्या होगा p, लेकिन माइनस आगे लगा हुआ है, ये प्लस आता है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस होता है, तभी तो ये प्लस, ये तो माइनस हो गया और आगे माइनस है इसके, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू माइनस p, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस 2 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस आता है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। करो इसको नोट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट पे आप इसको तैयार करना, और इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।